तो सच्ची मोहब्बत रासिख होती है। फिर आप कहोगे मौलाना फिर दोनों मोहब्बतों में फ़र्क क्या हुआ, बातिल की मोहब्बत और हक की मोहब्बत। हाँ, बातिल की मोहब्बत रासिख नहीं होती, शराब होती है। जिस तरह प्यासे को दूर से शराब नज़र आता है। खुदा ने इस बातिल की मोहब्बत की मिसाल जो अपनी किताब और कुरान में दी, गालिबन सूरह नूर में, इसे झाग बोला है खुदा ने। का बातिल क्या है? झाग। खवातीन कपड़े धोती हैं तो पानी होता है नीचे, ऊपर क्या होती है? झाग। झाग होती ज्यादा है, पानी को छुपा लेती है, और जब निगाह झाग पे पड़ती है तो पानी नजर नहीं आता। का बातिल का कमाल यह है कि वो अगर बैठता भी है ना तो हक पे, उसे बैठने के लिए भी कोई और जगह नहीं मिलती। बातिल अगर बैठता भी है तो कहां पर? हक पे। मतलब बैठता भी है तो उसकी सीट पे बैठता है जिसे बैठने का हक है। झाग कहां बैठती है? पानी पर। जिस तरह कराची वालों को अगर गुमराह करना भी हो तो बातिल लोगों को मिंबर पे बिठाया जाता है, उसके लिए कोई नई कुर्सी नहीं बनाई जाती। वो कहते इधर बैठाओगे तो लोगों को गुमराह कर सकेगा। तो झाग हमेशा पानी पे बैठती है, लेकिन खुदा कहता है झाग कब तक बैठेगी? झाग कब? अल्लाह खुद कहता है झाग कब तक बैठेगी? एक न एक दिन झाग ने तो चले जाना है, लेकिन पानी तो कभी नहीं जाता। और जब झाग चली जाती है तो पानी खुद को जाहिर कर लेता है। कद दुनिया की झाग ने कितना भी मिंबर रसूल पे बैठना है बैठे, एक दिन तो मेहदी ने तो आना है। बात से बात निकल रही है, कहीं मेरा मौजू दूर न हो जाए कि मौला अली को जब खिलाफत मिली तो अली वहां बैठे जहां रसूल बैठा करते थे। मिंबर तो मिंबर थे, नीचे चमगोइयां शुरू हो गई कि क्योंकि पहले आए तो पहले जीने पे, दूसरे आए दूसरे जीने पे, तीसरे आए तीसरे जीने पे, और अली जाके चौथे जीने पे बैठे। तो सबने कहा कि अली ने पहले का एहतराम नहीं किया, दूसरे का एहतराम नहीं किया, तीसरे का एहतराम नहीं किया, क्योंकि जो आते जाते थे वो उन जीनों का एहतराम करते जाते थे। और जब ये चहमगोइयां शुरू हुई तो उस वक्त मौला अली ने कहा कि मैं क्या आवाजें सुन रहा हूं? फरमाया अली वहीं बैठा है जहां नबी बैठा करते थे। आज हक वहीं बैठा है जहां हक को क्या करना था? बैठना था। तो खुदा कहते हैं झाग अपनी जगह कहां बनाती है? पानी पे बनाती है, लेकिन झाग ने एक दिन चले जाना है। तो जो हकीकी मोहब्बत होती है वो क्या होती है? रासिख होती है, उसे आप कभी निकाल नहीं सकते। कि मैं अभी काफिलों में एक मिसाल दे रहा था कि एक बंदा काफिले में जाता है, आपको मुख्तलिफ होटल दिए जाते हैं, ठीक है? कोई 1 स्टार होटल में, कोई 2 स्टार होटल में, कोई 3 स्टार में, कोई 5 स्टार में। अब ये बड़ी बात है, होटल वालों ने भी स्टार 5 बनाए, कोई 5 स्टार होटल में। अब जो पहले स्टार में है, जिसने 2 स्टार नहीं देखा वो पहले में खुश, जो 2 में है जिसने 3 नहीं देखा वो 2 में खुश, जो 3 में है जिसने 4 नहीं देखा वो 3 में खुश। लेकिन जिसने 4 देखा वो पलट के 3 स्टार में जाएगा, जिसने 3 देखा वो 2 में आएगा, जिसने 2 देखा वो 1 में आएगा। ये फितरत इंसान है। जब इंसान को आला मिलता है वो अदना की तरफ नहीं जाता, जब इंसान को बेहतर से बेहतर मिलता है वो कमतर की तरफ नहीं जाता। हमने अपने मिंबरों से अपने बच्चों को आला से आला मीज़ान दिया, आला से आला किरदार दिया, आला से आला शख्सियत दी। अब जिसे अली मिल गया वो नीचे देखेगा ही नहीं। तभी हमें कहीं पे भी न डरने की जरूरत है, न हम डरते हैं, न हमें खौफ है। हमने अपने बच्चे को अली देकर, अहले बैत देकर, आला मिसाले, आला अक़दार देकर इसे छोड़ दिया मुआशरे में।
अब ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाए, ये बच्चा कनाडा जाए, ये बच्चा कराची की किसी यूनिवर्सिटी में जाए, हाँ किसी अखलाकी एतबार से शायद गिरावट का शिकार हो जाए, वो एक तरबियती मसला है, लेकिन अकीदती एतबार से जैसे हमने अली जैसा इमाम दे दिया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अगला बंदा इसे अली छुड़वा देगा, अगला बंदा इसे अली छीन लेगा। ये उनका भी कहना है कि जो एक मर्तबा शिया बन जाता है फिर वो शियत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने बच्चों को डराते हैं, भरते हैं, शिया से न मिलना, शिया खटमल होते हैं, हाँ इनकी मजलिसों में न जाना। भाई क्यों, तुझे कौन सा खौफ है? कि नहीं नहीं, जो इनसे एक बार मिल जाए वो इन जैसा बन जाता है। मसला इन जैसे बनने का नहीं है, मसला लॉजिक का है, क्योंकि हमने बरमला अपने बच्चों को बोल भी दिया, सिखा भी दिया, इजाजत भी दे दी कि मेरे लाल अगर कोई तुम्हें कल बोल भी दे कि अली को छोड़ दो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बरमला बोलना ठीक है क़िबला आपके कहने पे मैं अली को छोड़ रहा हूँ, छोड़ने से कोई डर न रखना, बोलना ठीक है मैंने आज अली को छोड़ दिया, लेकिन उसे इतना कहना अली को छुड़वा तो रहे हो, लेकिन कोई ऐसा भी तो दो जो अली जैसा हो। एक सिंपल सी बात है, एक बंदा बोले आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल से निकाल दो। अब ठीक है, अच्छा स्कूल तो बताओ, यहां से निकाल के कहां डालूं इस बच्चे को? उस स्कूल में जहां 80% बच्चे फेल होते हैं, उनके यहां भेजूं जिनको अपनी जन्नत की गारंटी नहीं। मैंने तो इसे अली दिया जो कसीम नारे वल जन्नह है, मैंने तो इसे हसन हुसैन दिए जो सैयदा शबाब अहले जन्नत है। तो जब आप असली माल दो ना तो फिर बंदा नकल के पीछे नहीं जाता। ये खूबी है इस मकतब की, क्योंकि खुदा ने आपको वो दिया, असल दिया है आपको। जिसे मोहम्मद मिल जाए फिर वो अबू जहल के पास नहीं जाता जिसे मोहम्मद मिल जाए फिर वो सामरी के पीछे नहीं जाता। हाँ, जो शिनास बंदा हो ना फिर वो हारून को नहीं छोड़ते, जो शिनास हो फिर वो रसूल को नहीं छोड़ता। तो असल जो मादन है वो आपका कल्ब है। दुश्मन जो अटैक करता है वो इंसान के कल्ब पे करता है। मजलिस इमाम हुसैन का काम है ततहीर कुलूब, दिलों की पाकीज़गी। दिल अगर पाक हो गया बंदे का बदन पाक है, दिल अगर पाक हो गया तो बंदे का अमल पाक है। देखो होता क्या है, इब्ने साद के दिल को रे की हुकूमत ने भरा हुआ था, क्या बना? कातिले हुसैन। वक्त कम है, इमाम हसन एक जगह से गुजर रहे थे, क्या देखा? एक मौला का चाहने वाला। अब होता यह था कि मोहब्बत तो करते थे लोग इमाम हसन से, अब मैसम है, कंबर है, सलमान है, अबूजर है, मालिक है, शहर भरा हुआ था अकीदतमंदों का, मोहब्बत करने वालों का। आज भी यही, आपका भाई बोलता है भाई आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का मामला आता है डंडी मार देता है। होता है ना, कहता ऐसा नहीं कुछ आपसे मोहब्बत पैसे से ज्यादा है, डंडी मार लेता है। मौलाना आपसे बड़ी अकीदत है। पहले तो लोग दूसरों को चूना लगाते थे, इस अरबईन में हमें चूना लग गया कि मौलाना भाई का मसला है, ज़ियारत पे जाना है, और उन्होंने मौलवी साहब को भी नहीं छोड़ा। अब मैंने कहा ये लोग चोरियां करके इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जा रहे हैं, ये बंदा शिनास नहीं है, क्योंकि दिल में हुसैन की मोहब्बत है। ये नहीं कि नहीं, अगर नहीं होती इतना झूठ न बोलता, चोरी न करता, जा रहा है करबला, मोहब्बत हुसैन है, लेकिन फिर माल की मोहब्बत ज्यादा हो गई। ये टकराव होता है। मासूम फरमाते मसलन ये गिलास है कल्ब, अब फरमाते इसमें पाक पानी डाल, नजिस डालेगा वो पाक को भी क्या कर देगा? नजिस कर देगा। अगर हुसैन की मोहब्बत तुमने अपने दिल के गिलास में डाली है, इसमें शिमर की मोहब्बत को न डाल। अगर हुसैन की मोहब्बत इस गिलास में डाली है, माल की मोहब्बत इसमें न डाल। अगर हुसैन की मोहब्बत डाली है, फिर शहवत की मोहब्बत इतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सारी मोहब्बतें, माल हो, शहवत हो, शिकम हो, गाड़ी है, घर है, औलाद है, वो सारी मोहब्बतें इस साये की मोहब्बत में होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि जनाब हुजूर को अपने बेटों से मोहब्बत नहीं थी पर अली से ज्यादा थी। ऐसा नहीं कि मैसम तम्मार को बदन से मोहब्बत नहीं थी पर अली से ज्यादा थी। तो कल्ब को पाक बना, तेरा अमल क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। कल्ब मखजन अमल है। मौला हसन गुजर रहे थे, आशिक इमाम हसन, क्या देखा इमाम ने? एक खराबा, रात का अंधेरा, सामने दीवार, इसके हाथ में तीर कमान, आसमान को देख रहा है, तीर को देख रहा है, तीर को खींचा हुआ है और दीवार पर लगाना चाहिए। अब आपको ये सब बंदा देंगे रात के अंधेरे में दीवारों पे तीर लगा रहा, तो आप कहोगे मेंटल आदमी है कि रात को दीवारों को तीर लगा रहा है। इमाम हसन ने देखा, इसने तीर कमान में डाला और खींच के तीर को जब कमान से निकालना चाहता था, हसन इब्न अली ने पीछे से इसके बाजुओं को पकड़ लिया। ऐसे पकड़ते थे अपने शियों को। ज़ुहैर को हुसैन ने रास्ते में पकड़ा, वहाब कल्बी को हुसैन ने रास्ते में पकड़ा। और भागे जा रहा है हुसैन। वो शिकारी हैं जिनको पता है कि मैंने शिकार कैसे करना है। अल्लाह करे कि हमारा शिकार भी हुसैन करे। वो शिकार करते, मजलिसों से शिकार करते हैं, लोगों को चुनते हैं। हाँ, ये मेरे काम का बंदा है। देखो ना, आसमान में कव्वे भी उड़ रहे हैं, चीलें भी उड़ रही हैं। शिकार किनका होता है? कबूतरों का। शिकार तैयब ताहिर परिंदों का होता है। हाँ, जंगलों में जाओगे गधे भी घूम रहे हैं। बंदा किनका शिकार करता है? हिरन का शिकार करता है, अच्छी चीजों का शिकार होता है। अहले बैत की मजलिसों में आते हैं, सबका शिकार नहीं करते, वो पाक दिलों को देखते हैं। फिर वहां से हुसैन उसे निकालते हैं, किसी को हुर बना के, किसी को मैसम बना के, किसी को मालिके अश्तर बना के। इमाम ने इसके बाजुओं को पकड़ लिया, मुड़ के देखा, हसन इब्न अली, मौला छोड़िए छोड़िए छोड़िए। क्यों छोड़ूं? क्या कर रहे हो? कि मौला एक सितारा शनास है, नुजूमी, उसने कहा है कि 100 साल के बाद आसमान में 2 सितारे मिलते हैं और जब ये सितारे आपस में मिल जाएं उस वक्त तीर को कमान में डाला जाए और तीर को दीवार पे लगाया जाए तो पूरी दीवार सोने की। मौला इतना मैंने इंतजार किया, मेरी किस्मत आई ये सितारे मेरी जिंदगी में मिले। मौला मैं गरीब हूं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। इमाम ने पकड़े रखा यहां तक कि सितारे अलग हो गए। कि मौला हसन, आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन, मुझे करोड़पति बनने से आपने रोक लिया। इमाम ने कहा 100 साल बाद मिलते हैं। जी मौला, मैंने इतना इंतजार किया, सालों इंतजार किया है, एक लम्हा था मौला मैं करोड़पति बन जाता। इमाम ने कहा तीरों कमान उठा। इसने तीरों कमान उठाया, कद खींच तीर को। इसने जैसे कमान में डाल के तीर को खींचा, अचानक आसमान में देखा सितारे मिले हुए थे। का मौला मौजिज़ा हो गया, करिश्मा हो गया, जो 1000 साल के बाद मिलते हैं और आपस में फिर मिल गए। का मौला मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं। उसने फिर तीर को दीवार पे लगाना चाहा, हसन ने फिर बाजुओं को रोक लिया। मौला क्या कर रहे हैं? मुझे करोड़पति अरबपति बनने से रोक रहे हैं। ये तो मौजज़ा हो गया, सितारे मिले और जैसे मौला ने रोका ना, सितारे फिर जुदा हो गए। रोने लगा, मौला मैं गरीब हूं, क्या कर रहे हैं? इमाम ने कहा फिर तीरों कमान उठा। फिर कहा कि तीर को खींचना शुरू कर। अब जैसे खींचा फिर देखा सितारे मिल गए। का मौला ये तो तीसरी मर्तबा मौजज़ा हुआ। हसन ने फिर इसके बाजुओं को पकड़ लिया। परेशान हुआ, मौला आप कर क्या रहे हैं? इमाम ने कहा फिर तीरों कमान उठा। हसन इसे कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये बंदे खुदा समझ नहीं पा रहा। कहता अब जब चौथी मर्तबा तीरों कमान उठाया और इमाम ने कहा खींच, का जैसे हसन कहते थे ना खींच, वैसे सितारे मिलना शुरू हो जाते थे। का ये कोई मौजज़ा नहीं था, ये हसन के कहने पे सितारे मिल रहे थे। अब कहता मामला में समझ गया। अब मैंने कहा मौला आप जैसे कहते हैं ना खींचो, सितारे मिलना शुरू हो जाते हैं। मौला ये तो मौजज़ा हो गया। अब मैंने तीर छोड़ना चाहा, हसन ने फिर बाजू पकड़ दिए। 5वीं मर्तबा कहा तीरों कमान उठा।
कहता अब इमाम ने कहा ना खींच, कहता अब खींच रहा था, सितारों को देख रहा था, खींच रहा था, सितारों को देख रहा था। अब हसन तो कह रहे थे खींच, लेकिन सितारे मिल नहीं रहे थे। मैंने पूरा तीर को खींच दिया। मैंने कहा मौला अब नहीं होने वाला, ये बार बार नहीं होता। 3 बार हुआ मौला, मैंने देखा आप कहते थे खींच, सितारे मिल जाते थे। इमाम ने कहा सितारों को छोड़, तो तीर को कमान से रिहा कर। का सितारों को छोड़ दे तो तीर को कमान से। कहा मौला वो नहीं मिले, ये सोने की कैसे बनेगी? कहा मैं कहता हूं ना तीर को छोड़। का जैसे तीर कमान से निकला और दीवार पे लगा, दीवार सोने की बन गई। का हम सोना बनाने के लिए सितारों के मोहताज नहीं है। का हम जब कहें कायनात को सोना बना दें।